करिए और ध्यान दीजिए। देखिएगा, जो मैंने आप लोग को पीडीएफ बना के भेजा है, ठीक है, इसमें आपको सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी रूल्स हैं, मैं बोलूं अच्छा तुम बोलो बेटा, अभी 2 महीने का फीस है आपका, मेरे को बोलने दो। देखिएगा, जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं शुरुआती स्लाइड्स में आपको विद एग्जांपल दे दिया है मैंने, और ये मैंने पहले भी आप लोग को समझा दिया। ओके, सोलह % अभी हम चार्ज ही नहीं खोल सकते। आगे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले स्लाइड पे हम लोगों ने जो किया है वो है आपका ASA कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, एंगल साइड एंगल। ये ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंस रूल है, इसको मैं आपको समझा दूं होता क्या है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे अगर इन दोनों एंगल्स में इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। 2 एंगल और एक साइड अगर इक्वल है, बराबर है, तो हम मानेंगे कि दोनों का दोनों जो ट्रायंगल हमारे सामने वो कॉन्ग्रुएंट है। विद एग्जांपल मैंने स्लाइड में बना रखा है, आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आएगा, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। अगला देखिए, हाँ, और एक इस वादे के साथ भी कि जिस स्लाइड को मैं स्किप करके आगे बढ़ता जा रहा हूं, कल आते ही पहले ट्रायंगल में वो जो भी आप स्लाइड बोलोगे कि सर, और हाँ ईमानदारी से, ये नहीं कि हाँ सर जी 10 बता दो मेरे को, कुछ नहीं आया बेटे, इसमें नहीं हो पाया था ना, मैं ये वाला जो आपने 15 अब चिंता मत करिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट। ऑक्सीजन की कमी हो गई है क्या? AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल की, इसमें 2 एंगल और एक साइड, 2 हमारे पास ट्रायंगल होंगे, इन दोनों ट्रायंगल में दोनों में से 2 एंगल बराबर होंगे और एक साइड बराबर होगा, उसको AAS कॉन्ग्रुएंसी हम कहेंगे। इसका भी एग्जांपल के साथ बेटा सॉल्यूशन दे रखा है। उसके बाद थ्योरम 7.2 क्या है वो देखिए, आगे बढ़ते चलिए। थ्योरम से इसमें स्लाइड नंबर 7 पे आ जाएंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर आप लोग फोन में देख पा रहे होंगे तो यहां पर AD लाइन जो है, इसके दोनों साइड अपोजिट साइड जो भी एंगल बन रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के, वो इक्वल होंगे। कोई हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तुम बताना बेटे दिशा, व्हाट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल? दिशा केवल बताएगी। 21 नंबर आया तुम्हारे, बताना चाहिए तुमको। आइसोसेलेस पे फोकस करो, बोलो बहन। भाई बताएगा तुम्हारे बगल वाला जो बेकार बात करता है, बताओ। ये 7th क्लास में देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर इक्वल साइड के दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप लोग, मुझे नहीं दिखाई आप लोग, दोनों साइड अगर एंगल बन रहे हैं तो वो एक दूसरे के बराबर हो गए। वहां ध्यान दो बेटे, नीचे देखो, ट्रायंगल वहां है। आगे अब थ्योरम 7.3 पे देखते हैं कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, अगर इक्वल एंगल है, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब कि यहाँ AD लाइन जो आपको दिख रही है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारा B और C जो दोनों एंगल बन रहा है बराबर होगा, होगा बराबर। इसका मतलब कि इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, जब पॉइंट A पे बन रहा है जो हमारा दोनों साइड, वो भी बराबर ही होगा। क्लियर है? ओके, मैं जो आपको थ्योरम बता रहा हूं पूरा सॉल्व करके इस पे लिखा हुआ है, आपको जाना है घर पे और इसके ऊपर दिमाग लगाना है। बिल्कुल सर फुड़वा लीजिएगा इसको। ट्रायंगल जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है, हो सकता है कि लाइन एंड एंगल्स आपने किया है इसलिए कॉन्फिडेंस आ रहा हो, लेकिन फंसने का पूरा चांस है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें।
जी, हमें जो नहीं आता है, डोले हैं बेटे सब लोगों के पास, और जो मुश्किल लगता है उसमें 100% कॉन्फिडेंस लेके आना है। हमें अपने लाइफ में ना टॉप करना है, पास नहीं। और जो पास करने के लिए बैठे हैं बिना मतलब का पढ़ाई कर रहे हैं, उससे अच्छा तो भैया फिर जाखू मंदिर जाइए, शिमला हिमालय, वहां कंठी माला ले लीजिए, पेट तो चल ही जाता है। साध्वी लोगों के लिए भी जगह है। जाखू एकदम शिमला के सबसे ऊंची पहाड़ी पे हनुमान जी का मंदिर है। मैं ये बोल रहा हूं कि पढ़ना है तो मन से, और नहीं पढ़ना है तो बाबा बन जाइए, नहीं तो बाबी बन जाइए। इफ 3 SSS कॉन्ग्रुएंसी साइड आता है आपको, ये वाला, ये सर यस आते हैं आपको ये सर, ध्यान देना बेटा, बिल्कुल देखना। अगर मान लो आपका टर्म का पेपर हो भी गया है, आपको आना चाहिए। इफ 3 sides of a triangle are equal, हमारे पास 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड एक दूसरे के तीनों साइड अगर बराबर हैं तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। कोई दिक्कत? SSS कॉन्ग्रुएंसी, ये तो हमारा अमन बताएगा। ट्राइंगल बहुत अच्छा कर रहा है लड़का, शाबाश बेटा। बहनों के पास भाइयों की बड़ाई करने का स्वाद ही अलग है। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है बताओ बेटा? इसको कहते हैं रॉकेट वाला जवाब। मास्टर समझा, चेला समझा, बाद बाकी सब बैठे रहे। तो ऐसे काहे कर रहे हो? कुछ दोगे क्या? क्या कर दे? हमें इसकी लाइफ से कोई जेलसी नहीं होती, मेरे को जो उसकी लाइफ से मतलब है। हां हां, अगर स्कूल लाइफ में ट्यूशन वाला तो पागल है। ट्यूशन वाले टीचर करेंगे तो बाद में करेगा। थ्योरम 7.5 RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, इफ इन 2 राइट ट्रायंगल, देखिए अगर आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, फोन लाई हो, कोई बात नहीं, तो वो क्या करेगा फोन का गेम, तो कहने ले ली फिर उसके जाने के समय। तो चार्जर मंगा लेती, मेरे को क्यों नहीं बोला उसने तुमने? अगर वो गेम खेले ना किसी भी दिन तो और मम्मी पापा तो अभी मारना, कोई बात, आ जाते, कल से देखेंगे उसका बुखार छुड़ाएंगे। और उसे ये मत बोलना कि मैंने पता है। क्यों तुम डरती हो उससे? डरने की बात नहीं सर, जब उल्टी सीधी बात बोलेगा आप मेरे खजाना पे ही मत बोलते। कोई बात नहीं, मैं उसकी उल्टी उसी के अंदर डाल के उसको घर भेज दूंगा। देखिएगा, हमारे पास अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो RHS का मतलब होता है कि राइट, R से राइट, बोलिए भैया RHS का फिर से, आपको अच्छा, आपके आवाज से अच्छा लगता है मुंह से। R रेफर्स टू H और क्या था S साइड, मतलब कि इसमें क्या होगा, राइट एंगल 2 ट्रायंगल में है तो दोनों 90 डिग्री है, वो बराबर हो गए, ठीक है। और H रेफर्स टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कि किसी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड जो भी, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है, जिसकी लेंथ सबसे, देखो हाइपोटेन्यूज है, तो 2 ट्रायंगल हैं, दोनों में एक तो राइट एंगल बराबर हो जाए, दूसरा है कि हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाए, और तीसरा कि जो एक साइड बच रही है वो भी बराबर हो, तो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहे जाएंगे। जो मैं आपको शुरुआती 10 या 15 स्लाइड दी है ना, घोट के पी जाइएगा। अगर ये 15 स्लाइड आपके दिमाग में है तो आगे क्वेश्चन बस समझिएगा, ठंडा पानी। ठीक ना? थ्योरम 7.6, if 2 sides of a triangle are unequal, ओके, अगर 2 साइड ट्राइंगल के 2 साइड अनइक्वल हैं
तो द एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। मेरी बात सुनिए, कोई एक आप दो ट्रायंगल लो, एक ट्रायंगल का जो सबसे ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल नहीं, अनइक्वल, तो उस ट्रायंगल का द एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, तो अब जो दो बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, 16, इसमें स्लाइड कितने देखो, 15, 123 स्लाइड की भेजी है मैंने, 123 की। बेटा कहाँ हो तुम? अब ये मत कहना तुम लोग कि फिर से भेजो, भेजो फिर से। वो शॉर्ट टर्म छोटू मेमोरी लॉस हो जाता है कभी कभी। शाहजहां जमीन पे क्यों, जहां अपना इधर बहुत मूवी देखती है, चुप रहो। मुझे भी जानना, हम बताएगा। टेक पेशेंस। नहीं उधम सिंह अच्छे से चलते। मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, सॉरी एक ट्रायंगल है, ये है 3 सेंटीमीटर का और ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रायंगल है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अनइक्वल है ना, so the angle opposite to larger side ये, इस लार्जर साइड का अपोजिट जो एंगल बनेगा, मतलब यहां बनेगा और यहां बनेगा ना, वो क्या होगा, टू एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, वो भी लार्जर ही होगा, उससे छोटा नहीं। क्लियर है? ये थ्योरम 7.6 ये कहता है कि अगर एक आप ट्रायंगल लो जिसके दो साइड अनइक्वल है, मतलब छोटे बड़े हैं, यही होगा ना, तो जो बड़ा साइड है, बड़े साइड का अपोजिट साइड, यहां पर दो एंगल बनेंगे, ये दो एंगल बनेंगे इसके अपोजिट, और ये जो अपोजिट साइड पे जो भी एंगल बनेंगे वो अपोजिट साइड भी वो लार्जर ही होगा, बड़ा ही होगा, मतलब जो लार्जर साइड है उससे छोटा नहीं होगा। क्लियर है? ये चीज प्रूव है, आपको इसमें दिखेगा, आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इतना बड़ा टाइम पास वाला क्लास कभी नहीं किए थे, बहुत मजा आ रहा है। देखो भाई, हम तो सच्चा आदमी है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पे भी सच बोलता है। इन एनी ट्रायंगल, थ्योरम 7.7, बेटा ये बेस है आपका ट्रायंगल का, बस ये 15-17 पेज याद रख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन, आगे क्वेश्चन देखिएगा, पहले 17 पेज पे कमांड करिएगा, फिर अटेम्प्ट करिएगा, एक दिन में ट्रायंगल खत्म होगा। कल हम लोग पूरा ट्रायंगल खत्म करेंगे। बेटे हमको फ्राइडे तक आप लोगों का मैथ पढ़ाना है, केवल सॉरी थर्सडे तक, केवल फ्राइडे और सैटरडे जो होगा ना, उस दिन हम लोग जो भी करना है करेंगे, लेकिन यहाँ तक तो केवल मैथ चलेगा, और आप चाहें तो पूरे हफ्ते हम यही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैथ ही मैथ होगा। हाँ, नेक्स्ट वीक्स में ऐसे 2 का केवल साइंस इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है जी बहन? बस आपको बस सुनना है, रिकॉर्डिंग भी हो जाए, क्लास से बैठ जाइएगा, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर फर्स्ट टर्म का हो गया है उनके लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। क्या नवंबर तक नहीं हो रहा है? अच्छा एक सेकंड, आई बेग योर पार्डन, आई एम रियली वेरी सॉरी। थ्योरम 7.7, in any triangle the sides opposite to the larger angle is longer. okay? कहने का मतलब कि अगर आप कोई ट्रायंगल लेते हो, साइड्स अपोजिट टू लार्जर और ग्रेटर एंगल, इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल बन रहा है, उस एंगल सॉरी इस ट्रायंगल में लार्जर साइड के जो अपोजिट होगा, लार्जर साइड का जो भी अपोजिट होगा वो
एंगल भी क्या होगा, एंगल इज ऑल्सो लॉन्गर, मतलब एंगल भी लॉन्गर होगा, मतलब बड़ा होगा। फिर से मैं समझाऊं, देखिए मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊं। शाहजहां तो बन ही जाए लगभग लगा है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, यहाँ पे लार्जर एंगल सबसे बड़ा कहां पे बन रहा है, मैं पहले यह लिखूं, ए बी सी, कहां पर बना है लार्जर, ए बी पे। द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल के अपोजिट, लार्जर एंगल यहां पे बनेगा, ये बीसी है, अरे रुको बीसी है, सी क्या के बीसी, अब देखो मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ ट्रायंगल एबीसी में दिख रहा है एंगल सी एंगल बी से बड़ा है, दिख रहा है ना, एंगल सी एंगल बी से बड़ा है, और ए बी बड़ा है, ए बी जो साइड है एसी से बड़ी है, दिख रही होगी आपको, एंगल बी एंगल सी से बड़ी है, और आपको पता है कि ए बी बड़ा है एसी से, ठीक है, ये तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। सो ए बी बड़ी होगी एसी से, ए बी बड़ी एसी से, तो और मेरा कहने का मतलब ये था, ये मैंने प्रूव किया, यहां देखो, एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कहां बन रहा है, एंगल सी पे, इसका अपोजिट कौन सा है, ए बी है ना, लार्जर साइड, ए बी बड़ी होगी इसके अपोजिट, अपोजिट वाली साइड बड़ी है इसी से, बात कर मैं ही बोल रहा हूं, बनाना। ओके, थ्योरम 7.8, कल से स्पोकन 9 क्लास का बंद, आप लोग को आना होगा, पूरे 1 घंटे का क्लास देंगे, जो भी कराना है कराइए, सब स्पोकन बंद। देखते हैं अगर कुछ आप लोग को मौका मिल सके ऐसा, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, बिल्कुल सिंपल है, एक ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, 2 साइड, कोई भी 2 साइड को अगर हम प्लस करेंगे तो तीसरे से वो बड़ा ही होगा, सिंपल सी बात, क्लियर है। इसको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और आई थिंक सो ये ऑप्शनल है, नहीं करा नहीं आ रहा, फिर से बोलिए बेटा, नहीं मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको जैसे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें तो पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा, अगर मैं आपको प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये सारा कुछ नहीं पढ़ाऊं तो ये मान के ही चलिए कि आप वहां जाके कोई क्वेश्चन नहीं करके आ पाएंगे। इट्स अ ट्रायंगल, आपको वो चीज तो समझ में आनी चाहिए ना, तभी आप दिमाग लगा पाएंगे, कैसे करेंगे आप, है ना, इसलिए, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमारा पेपर नवंबर में है, टर्म फर्स्ट का, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग का तो हो गया, टर्म खत्म हो गया ना, पता नहीं, आपका 1 नवंबर को पेपर है, तो ये क्या था, ये प्री बोर्ड है ना, वैसे पेपर तो नवंबर में होगा ना आप लोग का, यही हो गया, प्री बोर्ड ही आपका मेन पेपर है क्या, ऐसे 1 प्री बोर्ड है, अलग होगा ना, तो बस आगे एक और पेपर होगा, आप लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते
आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये स्लाइड व्लाइड देख के आना।